कृष्ण की सीख, एक अनमोल जीवन यात्रा। यमुना के तट पर एक युवा व्यक्ति बैठा था, जिसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखे थे। वह निराश था और खुद से पूछ रहा था, क्या मेरा जीवन कभी सुधरेगा? तभी एक वृद्ध व्यक्ति ने उसके पास आकर कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान केवल एक व्यक्ति कर सकता है, श्री कृष्ण। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप सच में मानते हैं कि कोई भगवान मेरी समस्याएं हल कर सकते हैं? वृद्ध ने उत्तर दिया, आओ चलो मथुरा चलते हैं, और दोनों मथुरा की ओर चल पड़े। जैसे ही वे मथुरा पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक काफिला तेजी से आ रहा है। युवक ने कहा, श्री कृष्ण से मिलने का समय नहीं होगा। वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, कृष्ण को समय के नियम नहीं बांधते। चलो उनके साथ यात्रा पर चलते हैं, और वे काफिले में शामिल हो गए। रास्ते में श्री कृष्ण ने युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि समय कैसे काम करता है? युवक ने कहा, समय तो बीत जाता है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, समय से ही इंसान की असली पहचान होती है, लेकिन जिसने इसे समझ लिया, उसने सब कुछ पा लिया। युवक हैरान था। उसने कहा, समय को कैसे समझा जाए? कृष्ण ने उसे एक दर्पण दिया और कहा, अपने आप को देखो। क्या तुम्हें अपने भीतर एक संभावना नहीं दिखती? युवक ने कहा, यह केवल मेरा प्रतिबिंब है। श्री कृष्ण ने कहा, इसी प्रतिबिंब में तुम्हारी वास्तविकता छुपी है। जब तुम इसे देखोगे, तभी तुम्हें अपने उत्तर मिलेंगे। अचानक वे एक गांव पहुंचे जहां एक महिला रो रही थी। उसने कहा, मेरे पास केवल एक ही बेटा था और उसे सांप ने काट लिया है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हर मृत्यु एक नया जीवन लाती है, चिंता मत करो। फिर उन्होंने युवक से पूछा, क्या तुम इस बच्चे की जान बचाना चाहते हो? युवक ने कहा, मैं कैसे कर सकता हूं? श्री कृष्ण बोले, बस विश्वास रखो। युवक ने लड़के के पास जाकर प्रार्थना की और चमत्कार हुआ। लड़के की सांसें लौट आईं। महिला ने धन्यवाद देते हुए कहा, आप भगवान हैं। युवक हैरान था, लेकिन कृष्ण ने कहा, हम सब में एक भगवान छुपा है। आगे बढ़ते हुए वे एक व्यापारी से मिले जिसने कहा, मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। कृष्ण ने पूछा, क्या तुम्हें खुद पर विश्वास है? व्यापारी ने सिर झुका लिया। कृष्ण ने युवक की ओर देखा और कहा, उसे बताओ कि असली धन क्या है? युवक ने कहा, असली धन वो है जिसे कोई छीन नहीं सकता। आपका ज्ञान, आपका अनुभव, आपकी अच्छाई। व्यापारी ने सोचा और कहा, आप सही कह रहे हैं। उस पल कृष्ण ने मुस्कुराते हुए युवक से कहा, तुम्हारी यात्रा सफल हो रही है। अचानक एक तूफान आया। हर कोई डर से भाग रहा था। युवक ने कहा, कृष्ण, हम बचेंगे कैसे? श्री कृष्ण ने कहा, डर वह है जो तुम्हें रोकता है। डर से आगे बढ़ो और देखो, तूफान के बाद की शांति क्या होती है। वे तूफान से सुरक्षित बच निकले। कृष्ण ने युवक से कहा, तूफान जीवन में हर समय आएंगे, लेकिन अगर तुम अंदर से शांत हो, तो कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। रास्ते में उन्होंने एक राजकुमार को देखा जो अपने महल से निकलकर जंगल की ओर भाग रहा था। युवक ने पूछा, यह क्यों भाग रहा है? कृष्ण ने कहा, कभी कभी जीवन में सबसे बड़ी दौलत त्याग में होती है। राजकुमार ने कृष्ण से कहा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश नहीं हूं। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जिस चीज की तुम्हें तलाश है, वह बाहरी चीजों में नहीं, तुम्हारे भीतर है।
आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक गरीब किसान को देखा जो बहुत खुश था। युवक ने पूछा, इतनी गरीबी में यह खुश कैसे है? कृष्ण ने उत्तर दिया, सच्ची खुशी वही है जो तुम्हारे पास है, उसमें संतुष्टि से मिलती है। कृष्ण ने युवक से कहा, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, एक आखिरी सबक बाकी है। और वे एक झील के किनारे पहुंचे। झील के किनारे एक साधु ध्यान में लीन था। युवक ने पूछा, यह साधु यहां क्या कर रहा है? कृष्ण ने कहा, यह अपने भीतर की यात्रा कर रहा है। साधु ने आंखें खोली और कहा, जो बाहर है वह तुम्हारा नहीं है, जो भीतर है वह कभी तुम्हें छोड़ नहीं सकता। युवक को समझ में आने लगा कि असली शांति भीतर की यात्रा में है। अचानक एक विशाल सांप झील से निकला। सभी डर गए, लेकिन कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, डर का सामना करो और देखो, यह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और जैसे ही युवक ने सांप को ध्यान से देखा, वह गायब हो गया। युवक ने कहा, मैंने सीखा है कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति हमारी अपनी चेतना है। कृष्ण ने उत्तर दिया, यही तो मेरी सीख है। जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे, तब तक दुनिया तुम्हें नहीं समझेगी। युवक ने कहा, मुझे अब समझ में आ गया है कि जीवन में सबसे बड़ा रहस्य अपने आप को जानना है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम तैयार हो। अंत में वृद्ध व्यक्ति फिर से प्रकट हुआ और उसने युवक से कहा, अब तुम अपने गुरु बन गए हो। युवक ने कहा, पर आपने कहा था कि कृष्ण ही मेरे सवालों का उत्तर देंगे। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, कृष्ण तुम्हारे भीतर हैं। यह कहानी एक गहरी सच्चाई की ओर इशारा करती है। हमारी सभी समस्याओं का उत्तर हमारे भीतर है। जब तक हम अपने भीतर झांकेंगे नहीं, तब तक कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे।